तो गाजतसे अद्भुतू कैसा दोही सैन्या आतू प्रतिध्वनि न समातू उपजतसे। वह अद्भुत गरज दोनों सेनाओं में कैसी गूंज उठी कि उसके आकाश में भी न समाने वाली प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई। तेयाची तुलिगा सवे वीरवृत्तीचे निथावे दिव्यो शंखू भीष्मदेवे आस्फुरिला। भीष्मदेव ने अपनी वीरवृत्ति को शोभा देने वाले आवेश से उस सिंहनाद की बराबरी का नाद करने वाला दिव्य शंख जोर से बजाया। ते दोन्ही नाद मीनले त्रैलोक्य बधिर झाले जैसे आकाश पडिले तुटोनिया। वे दोनों नाद मिलकर जो नाद उत्पन्न हुआ वह इतना भयंकर था कि मानो आकाश ही फटकर नीचे गिर पड़ा हो। परिणामतः संपूर्ण त्रिलोकी बधिर हो गया। घडघडित अंबर उचंबळत सागर काक्षोभले चराचर कापतसे। आकाश गरज उठा, सागर उफनने लगा, संपूर्ण स्थावर जंगम जगत बेचैन होकर कांपने लगा। तेणे महाघोष गजरे दुमदुमिली गिरिकंदरे तव दला माझी रणतुरे आस्फुर्जिली। उस महानाद की गरज से गिरिकंदराए जब गूंजने लगे तब इधर हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं ऐसा दर्शाने के लिए गुट्ट नायकों ने अपने अपने रणसिंगे बाजे बजाए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। उसके बाद शंख और भेरी, नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। शंखादी काहाळ भोगल भेरी निशाण टिविला मादल आणि भयासुर रणकोल्हाळ सुभटांचे। कहाळ, भोगल, भेरी, निशाण, टिविला, मादल, शंख आदि रणवाद्यों की ध्वनि तथा शूरवीरों की गर्जना, ये सभी आवाज एक साथ उत्पन्न होने से रण में भयानक कोलाहल मच गया। आवेशे भुजा त्राहाटीती विसणेले हाका देती जेत महामद भद्रजाती आवरतीना। सभी योद्धा वीरश्री की आवेश में आकर ताल ठोकने लगे। युद्धज्वर चढ़ने से बेभान होकर एक दूसरे को ललकारने लगा। उस समय विजयश्री खींचकर लाने वाले शुभलक्षणी हाथी विजय पाने की जल्दी होने से किसी के काबू में नहीं रहे। उदंडे शिंगे वाजते भयानक खेकाते महाप्रलयो जेथे धाकड़ासी। अनेक प्रकार के नाद उत्पन्न करने वाले वाद्य, भयंकर हिनहिनाने वाले घोड़े, इनका आवाज हट्टे कट्टे धैर्यवानों को भी जहाँ महाप्रलय के समान जान पड़ेगा। सैनिक, वाद्य, हाथी, घोड़े इनके साथ युद्धवार्ता सजाई। तेथ भेडांची कवणी मातू काचे या किरकेरू फिटतू जेणे दचकला कृतांतू आंगने घे। वह कायरों की तो बात ही क्या है। हिम्मत न होने वाले कच्चे दिल के लोगों का कचरा तो तभी सच में उड़ गया। इस भयानक प्रकार से डरकर यमदेव भी कांप उठे। एका उभे या प्राण गेले चांगांचे दातवरे बैसले बिरिदांचे दादुले हिवयताती। अनेकों ने समय से पहले अपने प्राण त्याग दिए, इसलिए यमराज की समय सारिणी ही बिगड़ गई। कईयों के तो खड़े खड़े ही प्राण निकल गए। भले भले लोगों की बोलती बंद हो गई। पदवियां और पदकों को पाने वाले और उससे अपना बड़प्पन दिखाते फिरने वाले अनेक शूरवीर भी ठंडे पड़ने लगे। ऐसा अद्भुतू तुरबंबाळू ऐकोनी ब्रह्मा व्याकुळू देव म्हणती प्रलय काळू वोडवला आजी। ऐसा यह विलक्षण कोलाहल सुनकर ब्रह्मदेव भी चिंतित हुए। मेरे निर्माण किए हुए जगत का नाश तो नहीं होगा, यह चिंता। अन्य देव भी कहने लगे कि आज तो प्रलय काल ही आ धमका है। ऐसे हे स्वर्गी मातू देखौनी तो आकांतू तव पांडव दळातू वर्तले काई। ऐसा यह भयंकर अनर्थ देखकर स्वर्ग में प्रलय की चर्चा शुरू हुई। हे श्रोताओं, इधर पांडवों की सेना का क्या समाचार है यह देखेंगे। ततः श्वेतैर्हययुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव
दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। हो का सार विजयाचे, की ते भांडार महातेजाचे, जे गरुडाची जावळीचे कातले चारी। जो रथ विजय श्री का मानो सार सर्वस्व और महातेज का भंडार है, जिसमें गरुड़ से स्पर्धा करने वाले वेगवान 4 सफेद घोड़े जुते हुए हैं। पाखांचा मेरू जैसा, रहवरू मिरवे तैसा, तेजे कोंधाटलिया दिशा जया चैनी। और जिसके तेज से दशों दिशाएं व्याप्त हो गई हैं, ऐसा अर्जुन का रथ मानो पंखयुक्त मेरू पर्वत जैसा शोभायमान हो रहा है। जेथ अश्ववाहको जाणा, स्वये वैकुंठी चाराणा, त्या रथाची आगुणा काई वर्णो। समझ लो कि जिस रथ का सारथ्य प्रत्यक्ष वैकुंठ के राणा श्री कृष्ण करते हैं, उस रथ के गुणों की विशेषता का मैं पामर क्या वर्णन करूं। ध्वजेवरी वानरेश्वरू, तेजे मूर्तिमंत शंकरू, ऐशा रथी शारंगधरू अर्जुनेसी। अजी, जिस रथ की ध्वजा पर मारुति राय अर्थात प्रत्यक्ष तेज रूप से भगवान शंकर जी है, ऐसे रथ में अर्जुन के साथ सारथी बनकर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हुए हैं। देखा नवल प्रभूचे, अद्भुत प्रेम भक्ताचे, जे सारथ्य पार्थाचे करी तू असे। भगवान की आश्चर्य की बात तो देखो अजी, भक्त के प्रति होने वाले प्रेम के खातिर वे अर्जुन के रथ का सारथ्य कर रहे हैं। पांचजन्यो ऋषिकेशो, देवदत्तं धनंजयः, पौंड्रं दद्मो महाशंखं, भीमकर्मावृकोदरः। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले रुकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। पाईकू पाठी घातला, आपण पुढा राहिला, तेणे पांचजन्यो आस्फुरिला अवलीळाची। भक्त को अपने पीछे रखकर स्वयं सारथी के रूप में उसके आगे होकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख सहज लीला से बजाया। पांचजन्य अर्थात पंचजनों के लिए कल्याण की इच्छा का प्रतीक। तरी तो महाघोष थोरू, गाजतू असे गहिवरू, जैसा उदयला लोपी दिन करू नक्षत्राते। फिर भी वह प्रचंड महानाद गंभीरता से गूंजने लगा, जिस प्रकार उदित हुआ सूर्य सभी नक्षत्रों को लुप्त कर देता है। तेसे तुरबंबाळ भवते, कौरवदळी गाजत होते, ते हारपो नेणो के उते गेले तेथ। उसी प्रकार कौरवों की सेना में गूंजती हुई विविध वाद्यों की आवाज कोलाहल थी, वह इस शंख के महानाद से कहाँ गुम हो गई, यह भी कुछ समझ में नहीं आया। मग देखइये रे निनादे अति गहिरे, देवदत्तु धनुर्धरे आस्फुरिला। इसके बाद क्या हुआ देखो। बिल्कुल उसी प्रकार का अति गंभीर नाद करने वाला देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने बजाया। देवदत्त अर्थात देव के प्रसाद से प्राप्त हुई देन। ते दोन्ही शब्द अचाट, मिनले जेथ एकावट, ते ब्रह्म कटाह शतकूट हो पातसे। उन दोनों शंखों की बेहद विलक्षण ध्वनियां परस्पर मिली, तब ऐसा लगने लगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड मानो शतचूर्ण हो जाएगा। तव भीमसेनु विसणैला, जैसा महाकाळू खवळला, तेणे पौंड्रू आस्फुरिला महाशंखू। इतने में जैसा कि प्रक्षुब्ध महाकाल ही है, ऐसी आक्रामक भूमिका में होने वाले उस बलशाली भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयो राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो महाप्रलयी जलधरू,
तैसा घडघडिला गहिरो तव अनंत विजयो युधिष्ठिरो आस्फुरिला। वह महानाद ऐसा लगा जैसे कि प्रलय काल में बरसने वाले मेघों की गर्जना होती है। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, अर्थात जहाँ धर्म वहाँ विजय। मग नकुले सुघोषु सहदेवे मणिपुष्पकु जेणे नादे अंतकु गज बजला। फिर नकुल ने सुघोष नामक शंख को तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख को बजाया। उस सम्मिलित नाद से यमराज भी गड़बड़ा गए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। तेथ भूपति अनेक द्रुपदो द्रौपदादिक काशीपति देख महाबाहु। देखो, उस रणभूमि पर राजा द्रुपद, द्रौपदी के वीर पुत्र, पराक्रमी काशीराज, ऐसे बहुत से राजा उपस्थित हैं। तेथ अर्जुनाचा सुतु सात्यकी अपराजितु दृष्टद्युम्नो नृपनाथु शिखंडी हन। वहाँ अभिमन्यु कभी भी पराजित न हुए हैं ऐसे सात्यकी, नृपश्रेष्ठ दृष्टद्युम्न, शिखंडी और विराटादि नृपवर ऐसे जे सैन्यक मुख्य वीर तिही नाना शंख निरंतर आस्फुरिले। विराट आदि राजश्रेष्ठ ऐसे जो गट प्रमुख मुख्य वीर है, उन्होंने विविध शंख लगातार बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। तेणे महाघोष निर्घाते शेषकुर्महि अवचिते गजबजौनी भाराते सांडूपाती। वे सभी नाद मिलकर उत्पन्न हुए प्रचंड नाद की कड़कड़ाहट से शेष और कुर्म एकदम से गड़बड़ा गए और पृथ्वी का भार संभालने के बजाय फेंक देने की अवस्था में आए। तेथ तिन्ही लोक डलंडलित मेरुमंदार आंदोळत समुद्र जळ उसळत आकाश वेरी। उस समय तीनों लोग डावाडोल होने लगे। मेरु तथा मंदर ये प्रचंड पर्वत भी हिलने लगे। सागर का पानी आकाश तक ऊंचा उछलने लगा। पृथ्वी तळ उचलोपात आकाश असे आसुडत तेथरा सौभा होत नक्षत्रांचा। पृथ्वी तल मानो उलट पुलट होने के अंदाज में आया। आकाश को ऐसा झटका लगा कि नक्षत्र अपनी अपनी जगह से निकलकर उनकी बरसात होने से ऊंची की ऊंची राशि खड़ी हो गई। सृष्टी गेली रे गेली देवा मोकळवांदी झाली ऐसी एकताली पिटली सत्यलोकी। मृत्यु लोक के लोग कहने लगे कि सृष्टि डूब गई रे डूब गई। स्वर्ग के देव खुद को निराधार समझने लगे। ब्रह्मलोक में भी सभी हाथ पर हाथ मारकर अपनी यही गति होगी ऐसा मानकर दुख व्यक्त करने लगे। जैसा दिहा दिन थोकला प्रलय दीपू माल्लवला ऐसा हाहाकारू उठिला तिही लोकी। ऐसा लगता था कि मानो दिन होने के बावजूद सूर्य अस्ताचल चला गया। प्रलयकालीन दिया बुझ गया। सर्वत्र अंधकार फैलने से तीनों ही लोक में ऐसा हाहाकार मच गया। तवा आदि पुरुखो विस्मतु म्हणे जने होये अंतु मग लोपिला अद्भुतो संभ्रमुतो। यह देखकर आदिपुरुष भगवान चकित हो गए। कहने लगे कदाचित इन सभी का विनाश हो जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने वह विलक्षण महाघोष लुप्त कर दिया। म्हणोनी विश्व सावरले
एरवे युगांत होते मांडले, जे महाशंख आज फुरिले कृष्णादिके। इसी कारण विश्व फिर से संभलकर पूर्व स्थिति पर आया, अन्यथा युग का अंत होने का समय आया ही था, क्योंकि भगवान कृष्णादि ने महाशंख बजाए थे। युग पुरुष श्री कृष्ण का वह निर्णायक आवाहन था। तो घोष तरी उपसंहरला, परिपडी साधू होत राहिला, तेणे दळभारू विसंचला कौरवांचा। यद्यपि वह प्रचंड ऐसा मूलनाद तो बंद हो गया, पर फिर भी उसकी प्रतिध्वनि अभी तक गूंज ही रही थी। उसी कारण कौरवों की सेना तितर बितर हो गई।